जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आप सभी लोग का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट जारी कर दिए गए और आप लोग का एग्जाम साथियों 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का जो है एग्जाम चलने वाले हैं। तो साथियों, उनके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे जिनका साथियों एग्जाम 3 से लेकर 21 जून से पहले हो। तो साथियों, इस क्लास में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों हाल फिलहाल में आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुए और वहां पे साथियों हम यहां से आपको क्लास भी दिए थे, आपको पता होगा। और यहां से जितने भी हम क्लास दिए थे हर एक क्लास से साथियों आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो साथियों, अब आपकी बारी है रेलवे ग्रुप डी की, तो आप भी अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाइए और यहाँ पे आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबार से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए और बताइएगा कि अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबार से संबंधित थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे कृष्णदेवराय के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जयदेव होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए ओडिसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ओडिसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे होगा। तो इनका संबंध हो जाएंगे शरीर के 3 मोड़ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि मुद्राक्षस नाटक के लेखक जो है कौन थे। चलिए बताइएगा कि मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे आपके विशाखदंत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए, विशाखदंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि पडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन है कि तंजौर चित्रकला जो ये किस शैली मुख्यतः किससे संबंधित है। तो तंजौर चित्रकला शैली मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके धार्मिक चित्र से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, धार्मिक चित्र से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि नटू वंगम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। तो नटू वंगम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके भरतनाट्यम से जुड़े हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि राग मेघ मल्हार परंपरागत रूप से किससे जुड़ा माना जाता है। तो राग मेघ मल्हार परंपरागत रूप से किससे जुड़ा माना जाता है। तो ये माने जाते हैं किससे। तो ये आपके वर्षा से माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य श्रेणी में आता है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य श्रेणी में आता है। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन। तो 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे यक्षगान का प्रमुख जो है संबंध किस राज्य से है। तो यक्षगान का प्रमुख संबंध किस राज्य से होगा। तो यक्षगान का प्रमुख संबंध जो है कर्नाटक राज्य से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि तबकात ए नासरी के लेखक जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे। तो तबकात ए नासरी के लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि राजतंत्र गिनी किस भाषा में जो है लिखी गई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो राजतंत्र गिनी किस भाषा में लिखी गई थी। तो राजतंत्र गिनी जो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो है ये कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो है कौन है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं कि द सेकेंड सेक्स पुस्तक किसने जो है ना लिखी है। तो द सेकेंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखे हुए हैं किसने। तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये किससे दिया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिए गए थे। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिए गए हैं आपके किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जी शंकर कुरूप को दिए गए। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोगों का जो है बी हो जाएंगे, साहित्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसकी स्मृति में नहीं बल्कि किसकी वसीयत से हुई है। तो ये हुए हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर है। 19 क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं किस नाम से। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, एशिया का नोबेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए। सर्वशक्ति सम्मान किस संस्था द्वारा जो है दिया जाता है। तो सर्वशक्ति सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। तो सर्वशक्ति सम्मान दिए जाते हैं किस संस्था द्वारा। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 21 क्वेश्चन दिए गए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर जो है आधारित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये आधारित हो जाएंगे शक संवत पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शक संवत पे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विश्व की सबसे गहरी झील जो है कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है अरब प्रायद्वीपीय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरब प्रायद्वीपीय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो सुएज नहर किन दो समुद्रों को जो है जोड़ती है। तो ये जोड़ते हैं आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है
कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो दक्कन ट्रेप किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे आपके बेसाल्टिक ज्वालामुखी से। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिए गए कि भारत में सर्वाधिक लंबाई तक बहने वाली नदी जो है कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक लंबाई तक बहने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए गए हैं कि लो एस मिट्टी मुख्यतः जो ये किस प्रक्रिया से बनती है। तो लो एस मिट्टी मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती है, तो ये आपके पवन निक्षेप से बनते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भूमध्य रेखीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई का मुख्य कारण जो है क्या है। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई का मुख्य कारण क्या है, तो इनका मुख्य कारण हो जाएंगे यहाँ पे अधिक हिमपात। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है कि डोगर बैंक कहाँ जो है स्थित है। तो याद रखेंगे कि डोगर बैंक कहाँ पे स्थित है, तो डोगर बैंक स्थित हो जाएंगे उत्तरी सागर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तरी सागर में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है दिवस कब मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे 31 का सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे 18 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि ब्लू हेलमेट्स शब्द जो है ये किससे संबंधित है। तो ब्लू हेलमेट शब्द जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो ये यूएनओ शांति सेना से हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, यूएनओ शांति सेना से हो जाएंगे। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 33 क्वेश्चन दिए गए कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वाशिंगटन डीसी में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंटरपोल का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियो में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, लियो में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि पिनाका क्या है। चलिए बताइएगा आप कि पिनाका जो ये क्या होगा, तो आप बताएंगे पिनाका जो है ये हो जाएंगे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब दिए गए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।